में जो वाकयात हो रहे हैं, क्या वाकई भारत अब अपनी तोपों का रुख लिटरली प्रोवर्बियली पाकिस्तान की तरफ मोड़ सकता है? ये महज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मामला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता भारत हमला करता है तो फिर ये आप सब लोगों की और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान के 2 सफारतकारों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, उनको फिर पीएनजी पर्सना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाल दिया गया। हिंदुस्तान मुस्तकिल पाकिस्तान को एक समझे टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो लिमिट्स हैं उनको वो चेक कर रहा है कि पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले हिंदुस्तान ने हमें टेस्ट किया बालाकोट में, और फिर 5 अगस्त को जो उन्होंने एक्शन लिया जो मकबूजा कश्मीर था उसके 3 हिस्से किए, 2 हिस्सों को यूनियन टेरिटरी बनाया। जब पिछली दफा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे फरवरी 2019 में, वज़ीर आज़म इमरान खान उस मीटिंग से फरार इख्तियार कर गए थे। वाकई भारत इस सूरत हाल में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? जी, पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि और यही जो मैं फिर चाइना की मिसाल दूंगा कि हिंदुस्तान ने कहा था कि वो एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बनाएंगे, उसी वजह से चीन में ये तशवीश पैदा हुई। जो भारत की 3 स्ट्राइक कोर हैं उनमें से 2 जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। उन्हें पाकिस्तान पर मोबिलाइज करने के लिए अब हिंदुस्तान को पहले की तरह कोई 6, 7, 8 हफ्ते दरकार नहीं है। अब यह मामला चंद दिनों में हो सकता है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो अभी वजह तनाजा हुई है उसमें एक वजह यह भी है कि हिंदुस्तान ने चीन के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक सड़कें बना दी हैं, वहां एक एयर स्ट्रिप कायम कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखारों को गिरफ्तार करने, उन पर तशद्दुद करने और उनको नापसंदीदा करार देकर वापस पाकिस्तान भेजने की एक बार फिर पॉलिसी पर गामजन है। कोरोना की तबाहकारियों के बावजूद भी जनूबी एशिया में अमन नहीं बरकरार रखा जा सकता और ना ही कशीदगी में कमी आ रही है। ऊपर से लद्दाख में जो वाकयात हो रहे हैं, क्या वाकई भारत अब अपनी तोपों का रुख लिटरली प्रोवर्बियली पाकिस्तान की तरफ मोड़ सकता है? पाकिस्तान के अंदर ये खतरात बहुत तादाद में मौजूद हैं। ये महज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मामला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता भारत हमला करता है तो फिर ये आप सब लोगों की और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। इस अहम हवाले से आज हम बहुत अहम शख्सियात से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा, साबिक वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर तिजारत जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान के 2 सफारतकारों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर तशद्दुद किया गया, उनको फिर पीएनजी पर्सना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाल दिया गया। हमने देखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई टिट फॉर टैट नहीं किया। कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह की जो सफारतकारों के मामले में जो तनाव आता है, ये तो अब एक रूटीन की बात है। वक्तन फवक्तन ये इश्यूज उठते हैं, उसका टिट फॉर टैट ओकेजनली जवाब भी पाकिस्तान देता है। लेकिन जो असल परेशानी है और टेंशन है वो यही कि हिंदुस्तान मुस्तकिल पाकिस्तान को एक समझे टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो लिमिट्स हैं उनको वो चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कहां जाकर पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट करेगा। 2017 से लेकर अब तक जो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें हिंदुस्तानी जो वायलेशंस हैं उनमें कई 100 गुना इजाफा हो चुका है। 2014 में इलेक्ट होने के चंद हफ्तों बाद से ही लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हालात थे वो कशीदा होना शुरू हो गए, और ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था पाकिस्तान का, पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले हिंदुस्तान ने हमें टेस्ट किया बालाकोट में, और फिर 5 अगस्त को जो उन्होंने एक्शन लिया जो मकबूजा कश्मीर था उसके 3 हिस्से किए, 2 हिस्सों को यूनियन टेरिटरी बनाया, एक जो है लद्दाख उसको उन्होंने एक सेपरेट स्टेटस दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से तो रिएक्शन अभी तक नहीं आया। जो कश्मीर पर मामला हुआ है सिर्फ गुफ्तगू हुई है या कुछ सफारती राबते हुए हैं,
लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस तरह मोबिलाइज नहीं कर पाया। लेकिन आप गौर करें कि जो लद्दाख में हिंदुस्तान ने एक्शन लिया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट लद्दाख की एग्जांपल दे दी कि चीन के साथ जो भारत का रवैया है या ताल्लुक जो है, क्या इस सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज हैं? जी, अपॉर्चुनिटी के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत है और अस्करी क़यादत है, वो सब लोग कोशिश करें मिलकर बैठने की। और हिंदुस्तान का जो उसने पिछले साल कश्मीर पर अपना कब्जा किया है, उसका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब हुकूमत अभी तक देने में नाकाम है। 10 महीने गुजरने के बावजूद आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी कि मिल के बैठना चाहिए। अभी वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक पेशकश की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ मेरे पास फॉरेन ऑफिस आ जाएं या मैं चल कर जाने के लिए तैयार हूं। क्या मियां शहबाज शरीफ, आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून इस पेशकश को कबूल करती है? जी, हम कोई जाती मीटिंग की पेशकश को तो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का मुंतखब ऐवान मौजूद है, पार्लियामान में आए, पार्लियामान में बात करें। वहां पार्लियामान में बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात होगी, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी, और वहां बैठकर तमाम जो मुंतखब जमातें हैं दोनों ऐवानों में, उनको इकट्ठा करें। जब पिछली दफा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे फरवरी 2019 में, वज़ीर आज़म इमरान खान उस मीटिंग से फरार इख्तियार कर गए थे कि कहीं हाथ ना मिलाना पड़ जाए अपोजिशन से। तो ये जो एटीट्यूड है, इसी तरह से भी पाकिस्तान को जो कौमी सलामती के खतरात दरपेश हैं, उसमें इमरान खान साहब का ये बुग्ज भरा एटीट्यूड जो है, वो किसी भी तरह मददगार नहीं। ये जिन खतरात की आप भी बात कर रहे हैं, जिस खतरे का आपने जिक्र किया, जिस खतरे का वजीर खारजा, वजीर आजम और DGISPR भी जिक्र कर रहे हैं, आप एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आप वजीर दिफा भी थे, वजीर खारजा भी बने, वजीर तिजारत भी थे। क्या वाकई भारत इस सूरत हाल में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? जी, पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि कि वो जिसे हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, वो असल में हिंदुस्तान की तरफ से कोशिश शुरू की गई थी 2004 में, जो बिल आखिर 2018 में आकर उन्होंने उसमें अपना जो प्लान था वो मुकम्मल कर लिया। जो भारत की 3 स्ट्राइक कोर हैं, उनमें से 2 जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। उन्हें पाकिस्तान पर मोबिलाइज करने के लिए अब हिंदुस्तान को पहले की तरह कोई 6, 7, 8 हफ्ते दरकार नहीं है। अब ये मामला चंद दिनों में हो सकता है। और यही जो मैं फिर चाइना की मिसाल दूंगा कि हिंदुस्तान ने कहा था कि वो एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बनाएंगे, उसी वजह से चीन में ये तशवीश पैदा हुई। यहां अब्रार साहब, हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने अस्करी ऑप्शंस के ऊपर गौर करना है, बहुत संजीदगी से इस पर गौर करना है कि हमने आजाद कश्मीर में जो है उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, वहां कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो अभी वजह तनाजा हुई है, उसमें एक वजह यह भी है कि हिंदुस्तान ने चीन के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक सड़कें बना दी हैं, वहां एक एयर स्ट्रिप कायम कर दी है। 15,000 दौलत बेग की वो जगह है, दौलत बेग वाली जो जगह है उसको अपग्रेड किया है, जो कि काराकोरम हाईवे से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। जी बिल्कुल, तो यानी वो बिल्कुल काराकोरम पास के जो है उसके दहाने पर है। तो हमें भी इस पर गौर करना पड़ेगा कि फौरी जो अस्करी ऑप्शंस हैं, बल्कि इस तरह के जो जोग्राफियाई ऑप्शंस हैं कि हम आजाद कश्मीर को सिक्योर कर सकें। हम एक जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, जहां पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहां बना सकें। और एक दफा फिर इस हुकूमत की जो बहुत ही गंभीर सफारती नाकामी है, तो सफारती जो मफलूजपन है और सफारती पैरालिसिस है, उसको ये हुकूमत खत्म करे और आगे बढ़े और पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का केस जो है उसको प्लीड करे। बहुत शुक्रिया। अब साबिक वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर तिजारत हमारे साथ बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं और बड़ी फराख दिली से उन्हें कहा है कि पाकिस्तान के लिए, मुल्की सलामती के लिए वो तैयार हैं हुकूमत के साथ बैठने के लिए, हुकूमत से बात करने के लिए। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। दफ्तर खारजा की तर्जमान आयशा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, हुकूमत का जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो बयान करेंगी। स्टे विद